नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से मुकाबले में लोगों से मास्क पहनने की अपील की। कहा, कोरोना वॉरियर्स से लेनी चाहिए प्रेरणा, जो लंबे समय तक मास्क पहनकर निभा रहे हैं ड्यूटी। कारगिल शहीदों को भी किया नमन। आज शौर्य दिवस पर प्रदेश में कारगिल शहीदों को दी जा रही श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सेना के साहस और शौर्य को किया नमन। कारगिल में उत्तराखंड के 75 सैनिकों ने दी थी शहादत। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। रामनगर में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद ज्वाला लाइन और गुलरघट्टी क्षेत्र को किया गया सील। हरिद्वार जिले में बढ़ाई गई टेस्टिंग। रानीखेत में व्यापारियों ने 2 दिन बाजार बंद करने का किया आह्वान। और उधमसिंह नगर जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जल्द बनने की उम्मीद। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट के लिए चिन्हित की गई जमीन को बताया उपयुक्त। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड महामारी का मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने देशवासियों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वॉरियर्स से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो लंबे समय तक बिना मास्क हटाए कोरोना से लड़ रहे हैं। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी फील होती हो, मन करता हो उतार देना है, तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए, उन नर्सों का स्मरण कीजिए, हमारे उन कोरोना वॉरियर्स का स्मरण कीजिए। आप देखिए, वो मास्क पहन करके घंटों तक लगातार हम सबके जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से कारगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उन्होंने इन वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया, जिन्होंने मां भारती के इन सच्चे सपूतों को जन्म दिया। आज शौर्य दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड में सैनिकों की वीरता और बलिदान की लंबी परंपरा रही है। कारगिल की लड़ाई में राज्य के 75 वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया। साथ ही 37 जवानों को वीरता पदक भी मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार नौकरी दी गई है और विशिष्ट सेवा पदक की अनुमन्य राशि को भी बढ़ाया गया है। इस बार स्वरूप थोड़ा बदला गया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अपनी जो सैनिक हैं, जो शहीद होते हैं युद्ध के समय या किसी भी ऑपरेशन में, राज्य की सरकार पहली सरकार है जिसने उनके आश्रित को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। यही नहीं, जो जिनको अनेक मेडल मिलते हैं, उनकी जो राशि है हमने 50-50 गुना तक बढ़ाने का काम किया है। तो हम अपने सैनिकों के प्रति सदैव उनके परिवारों के प्रति उनके साथ में हैं। शौर्य दिवस पर आज पूरा देश कारगिल के शहीदों को याद कर रहा है। इस लड़ाई में गढ़वाल राइफल्स का भी विशेष योगदान रहा। पौड़ी जिले के नागसू गांव के सैनिक भारत सिंह नेगी भी इसका हिस्सा रहे हैं। इस दौरान वो घायल हुए, जबकि उनके कुछ साथी शहीद हो गए। उन्होंने बताया कि किस तरह मुश्किल परिस्थितियों में सेना के जवानों ने ये लड़ाई लड़ी। देश से रात को हम 2 बजे रात दराज के लिए मारते हैं, तो उसमें एक तो बर्फ की परेशानी थी, बर्फ में रात को, और दूसरा
हमारी छाया दुश्मन साथ देख रहा था। जहाँ भी हम चल रहे थे तो बर में हमें देख रहा था। उसने काफी गोलाबारी की, आगे भी पीछे। मैं मोर्चे में बैठा हुआ था। पहले हमने मोर्चा खोदा, मोर्चे में बैठा हुआ था। मेरे साथ 3 लड़के और थे। जब मेरे साथ 3 लड़के थे तो ऐसे हुआ कि उनकी बमबारी तो है, और जो मेरे साथ का था एक लड़का, उस पर उसकी जांग में लगी और मेरे यहाँ पर छर्रा लगा। इसी जिले के जयहरीखाल क्षेत्र के रहने वाले हरिदर्शन सिंह नेगी कारगिल में शहीद हो गए। उस वक्त उनकी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। उनकी बेटी शिवानी सिर्फ 15 दिन की थी। आज उनकी पत्नी रश्मि देवी अपनी बेटी शिवानी के साथ कोटद्वार में रहती हैं। शिवानी भी सेना में अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। सोचा है अभी आर्मी के एग्ज़ाम देने का, और उस देश के लिए मैं कुछ करूं, ऑफिसर वगैरह कुछ बनूं। और मैं तलाश रही हूँ अपने लिए एक जॉब जो आर्मी में हो, ताकि मैं भी कुछ करूं। आदर्श तो सारे जितने भी हमारे आर्मी वाले हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने भी हैं वो सब आदर्श ही हैं। कारगिल में चमोली जिले के 11 जवानों ने भी अपनी शहादत दी थी। कोरोना संक्रमण के कारण इस साल कारगिल विजय दिवस सादगी से मनाया गया। जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी कर्नल BS रावत भी इस लड़ाई का हिस्सा रहे हैं। उत्तराखंड के 75 शहीद हुए हैं और मेरे जनपद चमोली के 11 सैनिक शहीद हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस युद्ध में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। कारगिल के तुर्तुक सेक्टर में जो .5220 हाइट थी वो मेरे द्वारा कैप्चर की गई है। इस युद्ध में हमने 2 अफसर, मेरी बटालियन 9 महल से मैं ताल्लुक रखता हूँ, 2 अफसर और 6 जवानों को खोया है। वहीं शहीद के परिजनों और पूरे प्रदेशवासियों को उन पर गर्व है। हमें गर्व होता है कि हर दिवस पे यहाँ पे शहीदों को सम्मानित किया जाता है। शहीद पत्नियों को सम्मान दिया जाए, और अन्य कहीं कारगिल हो या कहीं अन्य जगहों के शहीद जो शहीद हैं देश में, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, उनकी पत्नियों को हर संभव से सम्मानित किया जाए। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रामनगर के मुख्य बाजार के ज्वाला लाइन में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग और SDM ने ज्वाला लाइन को सील कर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके अलावा गुल्लरघट्टी में भी एक व्यक्ति के पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्षेत्र को सील कर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इन क्षेत्रों में प्रशासन और चिकित्सकों की टीम थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति पॉजिटिव आया था, उसके काफ़ी संख्या में कॉन्टैक्ट्स को देखते हुए ये इलाका माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही साथ गुल्लरघट्टी में एक और इलाका माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उसके संबंध में आज पूरी टीम द्वारा, स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सर्विलांस का कार्य किया जा रहा है तथा नगर पालिका परिषद द्वारा इस क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये बिल्कुल, ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। हमारा लोगों से अनुरोध भी है कि अगर किसी में किसी तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं या किसी तरह की दिक्कत महसूस होती है तो आगे आकर हमारे डॉक्टर्स को अवगत कराएं, ताकि उनके संबंध में कार्रवाई की जा सके। इस क्षेत्र में जितने भी व्यापारी या कर्मचारी दुकान चला रहे हैं उनके नाम भी लिखे जा रहे हैं, ताकि ग्राहकों से सीधा संपर्क होने के कारण उन लोगों का RT-PCR टेस्ट कराया जा सके। और इस लाइन को बिलोंग करने वाले 2 लोग पॉजिटिव आ गए थे, तो हम लोगों ने स्कैनिंग पहले भी की थी और आज हमने फिर से स्कैनिंग की है और इनकी डिटेल्स लिखे हैं। अभी भी 9 लोगों का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ आया है इस लाइन में। तो हमारा कोशिश यही है कि जितने भी यहाँ पे दुकानदार जो अपनी दुकान में व्यवसाय कर रहे हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पब्लिक से, और पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट है तो उनके मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो हम लोगों ने इनका सारा डिटेल ले लिया है। आज हम इनकी ID जनरेट करके कल को सबका RT-PCR करेंगे। हरिद्वार जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब यहां पर RT-PCR टेस्टिंग के साथ साथ एंटीजन टेस्टिंग भी लगातार की जा रही है। जिलाधिकारी C रविशंकर ने बताया कि यहां पर 2 ट्रूनेट मशीनें भी लगाई गई हैं, ताकि कोरोना संक्रमण वाले व्यक्ति का जल्द से जल्द पता लगाकर उनका इलाज किया जा सके। हमें कम से कम एक दिन में 484 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा है, तो जितना संभव है उतना कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए लैब टेक्नीशियंस पर्याप्त मात्रा में चाहिए। अब भी हम लगातार रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं। सेकंड जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, वो जो है आधे घंटे में रिजल्ट आ जाता है, तो अभी तो अधिकतम उसी को जो है हम कर रहे हैं।
ताकि इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है तत्काल रिजल्ट भी पता चल जाता है। तीसरा जो है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होती है, उसका भी जो है जैसे यात्री वगैरह आते हैं तो उसमें प्रयोग करके देखते हैं। और चौथा जो है ट्रू नॉट टेस्ट होता है, उसका जो है हमारे पास 2 मशीन अभी है और इंडस्ट्रीज की ओर से और 3 मशीन देने का जो है अभी आश्वासन मिला है। उधर पर्यटन नगरी रानीखेत छावनी क्षेत्र के व्यापारियों से नगर व्यापार मंडल ने आगामी रविवार और सोमवार को बाजार बंद करने का आह्वान किया है। इस संबंध में व्यापार मंडल ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है। नगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर व्यापार मंडल रानीखेत ने आगामी रविवार और सोमवार को 2 दिवसीय बंद का आह्वान किया है, जिसमें पूर्णतया दवाई आदि की दुकानें छोड़ के पूर्णतया कारोबारी गतिविधियाँ पूर्णतः बंद रहेंगी। व्यापारियों और नागरिकों को संक्रमण से बचाने के लिए ये निर्णय लिया जाना जरूरी था। अगर संक्रमण की स्थिति यही रही तो आगे बंद के दिवस और बढ़ाए जा सकते। आपको बता दें, शनिवार रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 244 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 5,961 हो गई है। इनमें से 3,495 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,365 एक्टिव केसेस हैं। अब तक 63 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव प्रदीप खरोला और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अरविंद सिंह ह्यांके ने उधम सिंह नगर जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए चिन्हित की गई भूमि को उपयुक्त बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से पिछले 3 वर्ष में राज्य में हवाई सेवा के क्षेत्र में काफी काम किया गया है। ढांचागत विकास के साथ बड़ी संख्या में हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन, आपदा और सामरिक दृष्टि से एयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हर प्रकार से सहयोग किया जा रहा है। उधम सिंह नगर में जिला प्रशासन द्वारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए 1100 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। भविष्य में इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है। वर्तमान में पंतनगर एयरपोर्ट में लगभग 267 एकड़ भूमि है। यहां व्यस्ततम समय में हैंडलिंग क्षमता 50 यात्रियों की है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन जाने से यहां की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश में राशन कार्ड की गलतियों को सुधारने का काम चल रहा है। पौड़ी जिले में 1,72,287 राशन कार्ड है, जबकि जिले में कुल यूनिट की संख्या 6,90,960 है। इनमें से 3,887 राशन कार्ड और 65,641 यूनिट अभी तक आधार से लिंक नहीं है। राशन कार्ड शुद्धिकरण में राशन कार्ड और यूनिट की जांच हो सकेगी। राशन कार्ड में शुद्धिकरण के लिए विभाग ने जिले में कई केंद्र स्थापित किए हैं। राशन कार्ड शुद्धिकरण के दौरान सभी कार्डों को आधार से लिंक किया जाएगा। इसके बाद कार्ड धारकों को स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। ये शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में जितने भी हमारे राशन कार्ड बने हुए हैं उनमें अधिकांश गलतियां हैं। उन गलतियों को सुधारने के लिए आज शुद्धिकरण का कार्यक्रम चल रहा है। सभी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में हमने आईडी उपलब्ध कराई गई हैं, डाटा ऑपरेटर की, वहाँ पे भी काम चल रहा है। मुख्यालय पे भी काम चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनके नाम छूटे हुए हैं या किसी का नाम उस समय जब ऑनलाइन किया गया कार्ड को तो उसमें त्रुटियाँ रह गई हैं, उन त्रुटियों का शुद्धिकरण किया जा रहा है ताकि इसके बाद जो है मास्टर कार्ड जो पीवीसी राशन कार्ड है वो डेवलप किया जाना है। मैं ऑनलाइन कार्ड के लिए आ रखा हूँ और इन कार्डों में काफ़ी त्रुटियाँ हैं, तो इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए आ रखे हैं जिससे कि जो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं वो सबको मिल सके। यहाँ सप्लाई ऑफिस में आ रखे हैं, कार्ड में कई त्रुटियाँ आ रही है। वो बोल रहे हैं कि कभी ऑनलाइन कराओ कभी कुछ कराओ। जो हमारी फ्री राशन आ रखे हैं उसमें हमारे वो जमा होने, आधार कार्ड जमा होने, उसके बाद तुम्हें राशन मिलेगी, इसलिए हम यहाँ पे आ रखे हैं। वर्ष 2020-21 के लिए राज्य में उत्पादित सेब सिगरेट के न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। इस वर्ष के लिए इसे 9 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। राज्य के उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण, रेशम और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। इस योजना का राज्य के दोनों मंडलों में सेब उत्पादक जिलों में क्रियान्वयन किया जाएगा। इन क्षेत्रों में फल और स्थानीय उत्पादों की निर्बाध आवक बनाए रखने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन को निर्देशित किए जाने पर सहमति दी गई है।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।